स्वागत है आपका अमन टेक्निकल ज्ञान पर। वेलकम टू अवर चैनल अमन टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अगर आपके फ़ोन की क्वालिटी लो पे है तो आप उसे सबसे पहले हाई कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पेन के यूज़ करूँगा आज। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, आपको जो है विजुअली दिख रही होंगी। तो ये मैंने इसलिए मेंशन की है क्योंकि अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो तो उस कैंडिडेट के बारे में पता होना चाहिए कि उसको एक्सपीरियंस कितना है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी देखेंगे, DRDO रिलेटेड भी है, DMRC रिलेटेड भी है, NFL की भी है, और BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें मैंने लेटर एंट्री के थ्रू जो है एडमिशन लिया था और मेरी ऑल इंडिया इसमें 1 रैंक थी। और करंट में मैं जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसमें अभी वर्क कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसलिए मेंशन किया है कि आप थोड़ा सा एक अनुभव कर सके कि मैं एक ऐसे कैंडिडेट से जो है मैं वीडियो देख रहा हूँ जिसे थोड़ा एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर अपने बारे में कुछ ऐसा बोलने वाला नहीं हूँ। अपने बारे में मैं सिर्फ इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि थोड़ा एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कहीं से भी पढ़ रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से ही पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन उसके बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी होता है कि उसे कितना अनुभव है जिससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय जो है बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं आज आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो क्वेश्चन प्रीवियस रिक्रूटमेंट में मेरे से पूछे गए थे और वहाँ पर और कैंडिडेट से उनसे पूछे गए थे। तो आज हम उन क्वेश्चन पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन से चर्चा करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक हमारी स्किल टेस्ट की प्रोसेस क्या होती है। देखो, सबसे पहले अगर हम एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, एंट्री होने के बाद में हमें लैब में बैठाया जाएगा। लैब में बैठाने के बाद में हमें जो है थोड़ा सा वहाँ पर कंफर्ट जोन में लाया जाता है, और उसके बाद में एक मैडम आती हैं, या मैडम कोई सर भी आ सकते हैं। तो वो आपके हाथ में जो है जितने कैंडिडेट होते हैं उतने क्वेश्चन पेपर और कंपोनेंट्स जो है लेके आती हैं, उसके साथ अटैच किए होते हैं आपके कंपोनेंट। तो उनमें से आप कोई सा भी, चाहे बीच से खींचें, चाहे लास्ट से, चाहे सबसे ऊपर से, वो आपकी इच्छा है, कहीं से भी ले सकते हैं आप। ऐसा नहीं है वो आपको ज़बरदस्ती कोई सा देती हूँ, आपकी मर्जी है, वो कोई सा भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो आप लेंगे आपको बदलना नहीं होगा। आपको उसी एग्जाम पेपर से जो भी प्रैक्टिकल या जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आपको आंसर देना है। तो ये तो आपका पहला हो गया, ये प्रोसेस शुरू की। उसके बाद में क्या क्या पूछा जाता है, देखिए, एक प्रैक्टिकल आपका होगा, यानी कि एक आपको एग्जाम पेपर दिया जाएगा, उसमें जो भी प्रिंटेड सर्किट होगा वो आपको प्रैक्टिकली बनाना होगा। उसके बाद में कुछ थ्योरी होती है, उससे रिलेटेड वो आपको लिखनी पड़ेगी। मतलब जैसे अगर कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सर्किट दिया है तो उसका ट्रुथ टेबल वगैरह जो भी है वो आपको जो है बनानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे कि स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के भी हो सकते हैं, या फिर ऑपरेशन एम्पलीफायर में इनपुट अगर डिफरेंशिएटर या फिर आपका इंटीग्रेटर है, उनमें से अगर इनपुट पे अगर साइन वेव देते हैं तो आउटपुट में कौन सी वेव आएगी, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद में वाइवा आपका होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके 2 पार्ट आएंगे, अभी 2-3 पार्ट आएंगे। एक पार्ट में हम जो है पूरा कवर अप नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और आप इसमें देख सकते हैं कि एक सर्किट डायग्राम जो है वो बना हुआ है, और इसमें डायोड यूज किया गया है, और 10 के ओम का रेजिस्टेंस है, और 470 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और एक इसमें एलईडी जो है यूज की गई है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो ये सर्किट है वो ये किस चीज़ का सर्किट है। उसके बाद में आपको एक 0 पीसीबी या जनरल पर्पज पीसीबी दे दी जाएगी, उस पर जो है ये सर्किट आपको बनाना है। और बनाने के बाद में ऐसा सर्किट बनाना है जो रन भी हो, मतलब सिर्फ बनाना ही नहीं है, उसके कनेक्शन भी अच्छे से करने हैं और उसकी सोल्डरिंग भी अच्छे से करनी होती है आपको। तो इसको आप पहचानेंगे, पहचान भी शायद लिया होगा आप में से बहुत से लोगों ने पहचान लिया होगा ये जो है सर्किट किस चीज़ का है। तो अगर जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है 5 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई दी है, और नीचे क्या है हमारा अर्थ किया हुआ है। अब ये एक डिजिटल सर्किट है, एक डिजिटल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो 0 रखते हैं, 0 1 में हम देते हैं इसकी इनपुट। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे, ये इसका कैथोड जो है वो टर्मिनल है, ये एनोड टर्मिनल है डायोड का। तो यहाँ से 0 से यहाँ से इसको 0 का मतलब 0 से 0 है, तो यहाँ पे सीधे चला जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये डायोड जो है वो कैथोड पे है। कैथोड पे 0 देंगे तो ये बाईपास कर देगा, ब्लॉक नहीं करेगा, तो ये सीधा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 वोल्टेज पोटेंशियल हो गया, यहाँ 5 वोल्टेज हो गया, तो क्या हो गया कि ये 10 के ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें ये जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एलईडी हमारी ग्लो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर आउटपुट में 0 ही आएगा, 1 नहीं आएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर हम 1 देते हैं,
मान लो यहाँ बन दिया, पहले इनिशियल हमने सब में 0 दिया तो 0 ही आएगा। मान लो अब हमने यहाँ पर बन दिया, बन तो यह ब्लॉक कर देगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही इस साइड में है। तो यहाँ पर कहीं भी अगर हम बन देते हैं तो ये क्या करेगा, हमें ब्लॉक कर देगा। और सब में अगर हमारा 0 देंगे, मान लो यहाँ पर हमने बन दिया, यहाँ पर भी बन दिया, यहाँ पर भी बन दिया, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो है कोई भी वैल्यू, यहाँ पर इसकी इनपुट की कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आ पाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू इनपुट की यहाँ पर आएगी नहीं। तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट का एक हमने सप्लाई लगाई है, इसके थ्रू हमारी यहाँ पर 5 वोल्ट आएगी, प्लस 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगी। मैं लिख दे रहा हूँ आपको, प्लस 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब ये इसका टर्मिनल जो है 5 वोल्ट पॉजिटिव बन गया और यहाँ ऑलरेडी निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव बीच में क्या लगा है हमारा, एलईडी। और इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने एक 470 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। तो एलईडी हमारी ग्लो हो जाएगी ना ग्लो। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट में क्या हो जाएगा, 1। यानी कि जब हम यहाँ पर कोई सा भी 0 देंगे, देख लीजिए आप, अगर यहाँ 0 दे रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 दे रहे हैं, यहाँ 0 दे रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। उस कंडीशन में जब यहाँ 0 आ जाएगा तो ये तो 0 बन गया और यहाँ भी 0 है, तो ये एलईडी जलेगी नहीं, आउटपुट हमारा हमेशा 0 आएगा। अगर यहाँ किसी पे भी 1 देते हैं और यहाँ पर 0 रखते हैं, फिर भी 1 तो ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ आगे बढ़ जाएगा नहीं इनपुट। लेकिन यहाँ 0 देंगे तो ये इनपुट यहाँ से चला जाएगा, ये फिर से 0 बना देगा। यानी कि इनमें से कोई सा भी एक 0 होगा तो हमारा इनपुट यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 0 है, तो इसके जो है बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये एलईडी हमारी चलेगी नहीं, तो आउटपुट में हमारा 0 हो जाएगा। अब अगर तीनों कंडीशन में यहाँ पर हम बन रखते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं होगी और ऊपर की सप्लाई नीचे से जाएगी, यहाँ 5 वोल्ट आएगी और यहाँ नीचे ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ 5 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट, पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। और जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तभी हमारी कोई चीज़ जो है वो ग्लो अप हो पाती है, तो एलईडी उस केस में ग्लो हो जाएगी, आउटपुट में हमारा 1 मिल जाएगा। यानी कि सीधी सी कंडीशन है। ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है कि कोई सा भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट में हमेशा 0 मिलेगा, और सभी इनपुट 1 है तभी आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। ये हमारा एंड गेट का प्रिंसिपल होता है। अब ये तो हो गया। अब ये आपको क्या करना है, पीसीबी पे बनाना होता है और आउटपुट भी दिखाना होता है। पिछली बार तो आउटपुट नहीं दिखाई थी, लेकिन हमने एक पीसीबी पे अपना ये बना के सर्किट और अपनी एप्लीकेशन नंबर डाल के और एक पॉलीथीन देते हैं वो लोग, उसमें जो है सबमिट करके उनको सब दे देते हैं। उसके बाद में वो चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके जो है नंबर मिलते होंगे। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, और इसकी एक ट्रुथ टेबल भी वो लोग लिखवाते हैं, और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट्स के बारे में आपसे पूछेंगे कि ये क्या लगा है। मान लो ये पूछ लेंगे कि ये क्या लगा है, ये किस चीज़ का सिंबल 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 है। तो ये चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जाएंगी, और आपने उनको अच्छे से बोल दिया तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे और काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो अच्छा लगेगा उनको भी और आपको भी टेस्ट देते हुए बड़ा अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा है आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट रिकॉग्नाइजिंग एंड कंपोनेंट वैल्यू। हाँ, ये जो सर्किट बना है इसमें इसको पहले पहचानना होता है, उसके बाद में कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करना होता है, उनका आइडेंटिफिकेशन, उसकी वैल्यू कि कौन सा कंपोनेंट्स जो है कितनी वैल्यू का है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसका आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तब पता लगेगा वास्तव में आपने जो है स्किल टेस्ट की कितनी तैयारी कर रहे हैं और थ्योरी आपकी जो है कितनी अच्छी से वहाँ पर बनी होगी रिटन टेस्ट में आपका। तो ये क्वेश्चन जो है 741 बेस्ड है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आपको ये पहचानना है कि ये इंटीग्रेटर है या डिफरेंशिएटर है, और कमेंट सेक्शन में आपको जो है कमेंट करके बताना है। यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने बता दिया तो ये सोचिए कि आपका स्किल टेस्ट पार हो गया, क्योंकि वहाँ पर 741 से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 741 की पिन डायग्राम और 741 बेस्ड जितने भी आपके जितने भी आपके सर्किट डायग्राम होते हैं, जैसे यही आपको बताना ये इंटीग्रेटर है या डिफरेंशिएटर है। यानी कि यहाँ पर जब कैपेसिटर लगाते हैं तब क्या बनता है, और यहाँ पर जब
रेजिस्टेंस लगाते हैं तब क्या बनता है, यहाँ पर जब कैपेसिटर लगाते हैं तब क्या बनता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके फीडबैक में तब क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और ये तो सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन है, मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा कल, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। मैं अभी ड्यूटी से फ्री होके मेरे को याद आया, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं